दोस्तों 2012 में अमेरिका में एक लड़के की मौत हो गई। इसका नाम जोशुआ एवर्सानो था। जोशुआ एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ये लड़का सिर्फ 21 साल का था, लेकिन मरने के बाद भी जोशुआ की कहानी खत्म नहीं हुई। 21 साल का जोशुआ मर तो गया, लेकिन इसकी कहानी एक और आदमी के साथ मिलने वाली थी। इस आदमी का नाम रिचर्ड नॉरिस था। रिचर्ड अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में रहता था, लेकिन रिचर्ड की कहानी बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये साल था 1997 का। रिचर्ड 22 साल का था। ये नशे में धुत था और अपने घर में दाखिल हुआ। शाम के 5 बज रहे थे। रिचर्ड की मां सांड्रा इस पर बहुत गुस्सा थी। इनकी बहस शुरू हो गई और नशे में धुत रिचर्ड ने दराज से अपनी फैमिली की गन निकाल ली। इसने अपनी मां को कहा कि मैं खुद को गोली मार दूंगा, लेकिन रिचर्ड ये नहीं जानता था कि इस गन में वाकई गोली है। इससे गन चली और गोली इसके मुंह में जाकर लगी। खुशकिस्मती से रिचर्ड की जान बच गई, लेकिन इसका आधा चेहरा खत्म हो चुका था। दोस्तों 22 साल के रिचर्ड की जिंदगी अब बिल्कुल तब्दील हो गई। ये अब बोल भी नहीं सकता था, ये खाना भी नहीं खा सकता था। इसके स्टमक में एक ट्यूब लगाई गई थी जिसके जरिए इसको खुराक दी जाती थी। इसने खुद को अपने घर में कैद कर लिया था। ये मास्क पहनकर बाहर जाता था। रिचर्ड अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। इसके माँ बाप इस एक्सीडेंट से इतना दुखी हो गए थे कि इन्होंने वो घर भी छोड़ दिया जहां ये हादसा पेश आया था। इनको लगा कि रिचर्ड अब सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। डॉक्टर्स इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों 15 साल बाद रिचर्ड की जिंदगी एक दफा फिर से तब्दील हो गई। ये साल था 2012 का, जब उस 21 साल के लड़के जोशुआ एवर्सानो की एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सड़क क्रॉस कर रहा था कि इसको एक वैन ने टक्कर मार दी थी। जोशुआ, जिसने जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे, अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन दोस्तों जोशुआ की मौत ने रिचर्ड की जिंदगी तब्दील कर दी। असल में रिचर्ड के पेरेंट्स इंटरनेट पर फेस सर्जरी और इस जैसी दूसरी चीजों को सर्च करते रहते थे कि शायद इनके बेटे की कुछ मदद हो जाए। इसी तलाश में इनकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर एडवर्डो है। ये एक सर्जन है और पिछले 7 साल से फेस ट्रांसप्लांट पर काम कर रहा था। यानी एक इंसान जिसको मदद की जरूरत हो और उसकी सर्जरी कर कर उसको किसी मरे हुए इंसान का चेहरा दे दिया जाए। रिचर्ड के माँ बाप ने इसी डॉक्टर से राब्ता किया। डॉक्टर एडवर्डो 7 साल से फेस ट्रांसप्लांट पर रिसर्च कर रहा था और फाइनली इसने फैसला कर लिया कि ये रिचर्ड के ऊपर अपनी पहली सर्जरी परफॉर्म करेगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता था। इस ट्रांसप्लांट में रिचर्ड की जान भी जा सकती थी, लेकिन रिचर्ड जिद कर रहा था कि ये सर्जरी करवा कर रहेगा। सवाल ये था कि किस मरे हुए इंसान का चेहरा इस सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों डॉक्टर एडवर्डो ने जोशुआ की फैमिली से राब्ता किया कि क्या ये अपने मरे हुए बेटे का चेहरा रिचर्ड को डोनेट करेंगे। जोशुआ और रिचर्ड एक जैसे थे। इनके चेहरे का स्ट्रक्चर, इनके बाल, इनकी स्किन टोन, इनका ब्लड ग्रुप भी। डॉक्टर एडवर्डो को जब जोशुआ की मौत का पता चला तो इसके जहन में रिचर्ड आ गया था और तभी इसने जोशुआ के माँ बाप से इसका चेहरा डोनेट करने की बात की थी। फाइनली ये फैमिली मान गई, सिर्फ रिचर्ड की मदद करने के लिए। बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए था। दोस्तों ये सर्जरी 19 मार्च 2012 को हुई थी। इस सर्जरी में रिचर्ड के जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 50% थे और तभी इसके पेरेंट्स इसको रोक रहे थे। इनको डर था कि कहीं ये अपना इकलौता बच्चा खो ना दें। लेकिन बहरहाल ये सर्जरी शुरू हो गई। दोस्तों इस सर्जरी के लिए टोटल 150 लोगों की टीम बनाई गई थी। इन्होंने सबसे पहले मरे हुए जोशुआ का चेहरा रिमूव कर दिया ताकि इस चेहरे को रिचर्ड के लिए यूज किया जाए। जोशुआ की हेयर लाइन से लेकर इसके जबड़े तक और इसके कॉलर बोन तक, इसके चेहरे की हड्डियां वगैरह सब कुछ। दूसरी तरफ रिचर्ड का चेहरा भी इसी तरह निकाल लिया गया और इस पर जोशुआ का चेहरा लगा दिया गया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये सब कह दिया, लेकिन ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा
आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सर्जरी में 1.5 दिन लग गए थे। जरा सी गलती सब खत्म कर सकती थी। रिचर्ड की मौत हो सकती थी, लेकिन ये फेस ट्रांसप्लांट कामयाब हो गया। रिचर्ड को जोशुआ का चेहरा मिल गया। जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल जोशुआ की तरह नहीं दिखता, लेकिन इसका चेहरा, हड्डियां, दांत, स्किन, बाल, यहां तक कि जबान तक जोशुआ की हैं। दोस्तों, रिचर्ड को रिकवर होने में कई महीने लग गए, लेकिन अब ये एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो गया। ये अब बोल भी सकता था। दोस्तों, इस सर्जरी के बाद जोशुआ की बहन भी रिचर्ड से मिली, जिसके भाई का चेहरा रिचर्ड को दिया गया था। ये रिचर्ड में अपना मरा हुआ भाई तलाश कर रही थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।